नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और हमारे इस खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। पूरे यूपी की खबरें आपको दिखाएंगे और चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी पुलिस ने अग्निपथ योजना के खिलाफ उपद्रव करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी में अब तक 260 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के 6 जिलों में हिंसा करने वालों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें बलिया से 109, मथुरा से 70, अलीगढ़ से 30, आगरा से 9, वाराणसी कमिश्नरेट से 27 और नोएडा से 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा बलिया के बाद अयोध्या में भी अब धारा 144 लागू कर दी गई है। तो लगातार देखा जा रहा है कि बिहार से उबलती हुई ये तस्वीर जो है अब यूपी तक आ पहुंची है। बिहार की जो प्रदर्शन की जो धुआएं थी अब वो यूपी तक पहुंच चुकी है और यूपी में बता दें कि हिंसा करने वाले 260 उपद्रवी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रही है उपद्रवियों के लेकर के। जहां जहां भी उपद्रव किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है। तो अब तक 260 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि उपद्रवियों से किसी भी हालात में निपटा जाए, बख्शा ना जाए। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से अग्निपथ योजना को लेकर के बिहार में बवाल देखा जा रहा था और वो बवाल की तस्वीरें अब यूपी तक भी आ पहुंची है। यूपी के 6 जिलों में हिंसा करने वाले की उपद्रवी जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। बलिया से 109, मथुरा से 70, अलीगढ़ से 30 और आगरा से 9 पकड़े गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश का रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। अवनीश, अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार प्रदर्शन देखा जा रहा है पूरे देश भर में। सबसे पहले इसकी तस्वीर बिहार से सामने निकल कर आई और उसके बाद बिहार के बाद से जो तस्वीर है वो यूपी तक आ पहुंची है और यूपी में 260 उपद्रवी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या अपडेट? जी बिल्कुल साफ है। जिस तरीके की तस्वीर कल थी वह कहीं न कहीं लोगों को हिला देने वाली थी। लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही थीं। उसके बाद अलीगढ़ और मथुरा बलिया में हिंसक तस्वीरें सामने आईं, तो कहीं न कहीं उसको लेकर प्रशासन ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है। इस अगर 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में 4 जिलों में 6 FIR दर्ज की गई हैं। वह गृह विभाग ने अपनी तरफ से जो सूची है उसको जारी कर दिया है और हिंसा करने वाले करीब 260 ऐसे उपद्रवी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 6 जिलों में जो गिरफ्तारी हुई है उसमें बलिया में सबसे ज्यादा 109 गिरफ्तारियां हुई, क्योंकि बलिया में कल सुबह ही देखने को मिला था जब ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया, उसके बाद स्टेशन के बाहर उपद्रव किया गया। हालांकि पुलिस और छात्रों के बीच लगातार जो है वह संघर्ष दिन भर देखने को मिला, लेकिन फिलहाल हालात जो हैं अभी काबू में हैं। अगर वहीं दूसरी बात करें मथुरा की, तो मथुरा में 70 जो उपद्रवी हैं उनको हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और मथुरा में भी तस्वीर देखने को मिली थी जब हाईवे पर लगातार छात्र और पुलिस के बीच संघर्ष देखने को मिला था। उसमें जितने भी लड़के थे वो पत्थर चला रहे थे, पुलिस बचाव कर रही थी और कई पुलिसकर्मियों को उसमें चोट भी आई थी। अगर वहीं बात किया जाए अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ में 30 ऐसे उपद्रवी हैं जिनकी पहचान की गई, जिनको हिरासत में रखा गया है। अलीगढ़ के बाद आगरा और वाराणसी की बात करें, उसके बाद नोएडा में, तो कुल मिलाकर करीब 260 ऐसे उपद्रवी हैं जिनको चिन्हित किया गया है। उनको फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। तो पूरी तरह एहतियात भी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान करके गिरफ्तारी करने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल। अवनीश, देखिए दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये योजना जो है, जिस तरह से लगातार युवा जो है इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना युवाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है, इसको बनाया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ युवा खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं। तो अब आखिर दोनों के बीच में ये जो गतिरोध है वो खत्म कैसे होगा? क्या युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सरकार लगातार दावा करती आ रही है कि जो योजना है वो युवाओं के लिए बेहतर योजना है, क्योंकि जो अग्निपथ योजना है उसमें युवा जो अग्निवीर अगर बनते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि देश की रक्षा करने के लिए उनको वह सौभाग्य मिलेगा। उसी के साथ ही उनको रोजगार के भी जो अवसर हैं वो मिलेंगे। तो हर घर में जो नौकरी देने की योजना है उसी के तहत जो अग्निपथ योजना है उसको भी शामिल किया गया था। हालांकि छात्र लगातार ये कहते आ रहे हैं कि जो एज है उसको भी बढ़ाना चाहिए और जो
समय सीमा है उसको बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो पहले की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया के तहत वो चाह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया हो। हालांकि 3 साल से भर्ती हो नहीं रही थी, लगातार वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में जब 17 से 21 साल तक की आयु सीमा लाई जाती है तो कहीं न कहीं उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव है। उसके बाद वो क्या करेंगे? अगर 4 साल की नौकरी मिलती है तो 4 साल के बाद वो क्या करेंगे? हालांकि दूसरी तरफ सरकार भी दावा कर रही है कि 4 साल के बाद तमाम जो अलग अलग योजना है उसमें उनको शामिल किया जाएगा। कई राज्य ऐसे हैं जिनके फोर्सेज में वो शामिल हो सकते हैं, और जो अग्निपथ जो अग्निवीर होंगे उसमें 25% ऐसे होंगे जो आगे तक उसमें काम कर सकते हैं। उनकी जो सीमा है कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरीके की पूरी व्यवस्था बनाई गई है। उसी व्यवस्था के तहत तमाम जो युवा हैं उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा। 6 महीने तक ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उनकी तैनाती कर दी जाएगी और 4 साल तक ये सेवा लिया जाएगा। तर्क दिया जा रहा है कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अमेरिका की बात करें, फ्रांस की बात करें या इजराइल की बात करें या रूस की बात करें, उन देशों में भी इस तरीके की नियमावली है और कहीं न कहीं जो रक्षा एक तंत्र है उसको मजबूत बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर बात किया जाए रक्षा बजट की, तो रक्षा बजट में जो है भारत की सेना का करीब 80% ऐसा बजट होता है जिसमें वो पेंशन, उनके जो तनख्वाह है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जाती हैं, और 20% जो रक्षा बजट है वो अन्य मदों में खर्च की जाती हैं। तो स्वाभाविक है कि सरकार बड़ी सौगात दी है सेना को, बड़ा एक जो सम्मान है वो देती है, और साफ है कि अगर वीरगति को प्राप्त होते हैं, चाहे शहीद होते हैं, तो इस तरीके के जो जवान होते हैं उनके परिजनों के साथ पूरा देश खड़ा होता है। तो सरकार लगातार अपना तर्क दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ छात्रों का कहना है कि आखिर 4 साल के काम के बाद वो एक रिटायरमेंट की जो अवस्था है उसको गुजारेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।